हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका आगे का टॉपिक। जैसे कि हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में अपना पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उसके अंदर कुछ और टॉपिक्स पढ़े थे, तो आज हम उसी को आगे करते हुए हमारा आज का हेडिंग जो है बच्चों, हेडिंग है हमारा प्रबलित प्रबलन। प्रबलन होता है बच्चों रीइंफोर्समेंट। क्या होता है? रीइंफोर्स्ड मटेरियल के रूप में स्टील का यूज। ठीक है, रीइंफोर्स मटेरियल के रूप में स्टील का यूज जो होता है वो किस तरीके से यूज होता है वो हम यहाँ पे बच्चों कुछ पॉइंट के रूप में आपसे को समझाने की कोशिश की गई है। ये आपसे बच्चों पूछा भी जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप इन 4-5-6 पॉइंट्स है, इन पॉइंटों को आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। जैसे कि पहला पॉइंट है, स्टील कंप्रेसिव, टेंसाइल और शियर में अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। स्टील क्या है बच्चों? कंप्रेसिव और टेंसाइल एंड शियर में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग होता है। देन यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, कंक्रीट स्टील के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। कंक्रीट जो है स्टील के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। ठीक है। देन तीसरा पॉइंट जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टील होता है, इस्पात का मतलब होता है स्टील, स्टील टेंसाइल होता है। स्टील में क्या होता है? तन्यता होती है, टेंसाइलनेस होती है। अतः स्टील फेल होने से पहले एक क्या होता है? वार्निंग देता है। फेल होने से पहले एक वार्निंग देता है, कुछ टाइम देता है उसको लोड को संभालने के लिए, तो उस क्या कहते हैं? इसको फेल होने से पहले टाइम देता है। स्टील इसलिए भी आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, स्टील इजीली अवेलेबल होता है और इसको डिफॉर्म्ड किया जा सकता है या मोड़ा जा सकता है डिफरेंट शेप में। ठीक है। देन दूसरा आगे वाला पॉइंट है, फिर है स्टील हैज लॉन्गर लाइफ। स्टील की जो लाइफ होती है वो बहुत अधिक होती है यदि उस पर कोरोजन का इफेक्ट न आए। ठीक है। यदि उसको कंक्रीट का कवर अच्छे से प्रोवाइड किया गया है तो उसकी लॉन्ग लाइफ बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और आगे का जो यदि पॉइंट की बात करें, स्टील एंड कंक्रीट का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो इक्वल होता है। और स्टील का यदि हम स्टील की बात करें, स्टील और कंक्रीट के थर्मल कोफिशिएंट की बात करें तो दोनों का सेम होता है। इनका होता है 12 × 10⁻⁶ पर सेंटीग्रेड। तो ये आपका इक्वल होता है दोनों का। तो ये 4 पॉइंट है बच्चों, 5-6 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंटों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन पॉइंटों को आप लिख के आना है। आपको सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं ये पॉइंट्स। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जल्दी से नोट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्स्ड। टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे सभी। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्स की बात करेंगे, उसको यहाँ पे समझेंगे। चलिए इसमें हम आगे अब टाइप्स ऑफ स्टील ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। चलिए इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हेडिंग डालेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो स्टील का आपका कौन कौन सा ग्रेड होता है और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो। तो यहाँ एक तरफ डालेंगे स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है। दूसरी तरफ डालेंगे बच्चों ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, ये आप डालेंगे हेडिंग।
इसी में हम एक टेबल बना लेंगे और उसी में हम सारा डाटा लिखेंगे। यदि स्टील रीइंफोर्स की बात करें तो इसमें जो पहला मैंने बताया था वो होता है माइल्ड स्टील। कौन होता है? माइल्ड स्टील। ठीक है, तो माइल्ड स्टील हमने पहले ही बात करी थी, जिसको कहते हैं, एक दूसरे में कहते हैं प्लेन बार। क्या कहते हैं? प्लेन बार भी इसको बच्चों बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है और इसका ग्रेड कौन सा होता है, वो ग्रेड की बात करेंगे। तो जो ग्रेड होता है, ये ग्रेड होता है बच्चों Fe 250। कितना होता है? Fe 250। और यदि हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी Fy 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला बच्चों आपका आता है HYSD बार। ये भी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका टोर स्टील में होता है और एक होता है बार स्टील में। ये भी दो ग्रेड में होता है, एक होता है Fe 415 और एक होता है Fe 500, जिसमें टोर होता है। ठीक है, Fe तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? Fy 415 न्यूटन पर mm² और इसकी कितनी हो जाएगी? Fy 500 न्यूटन पर mm²। तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो दो ग्रेड आप यूज करते हैं इसमें। आप दो ग्रेड यूज, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ग्रेड आप यूज कर सकते हैं HYSD बार में, Fe 415 और Fe 500। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करते हैं इसमें। तो दोनों को आप इसमें नोट करेंगे स्टील के अंदर। और यदि हम आगे बात करें तो तीन तरह की और स्टील होती हैं, जिसको कहते हैं, एक होती है हार्ड ड्रेवन स्टील वायर फैब्रिक, एक होती है रोल स्टील बार और एक होती है TMT बार। तो उनका भी यूज होता है, बट हमारे उसमें वो आपको, इसमें मोस्टली जो यूज होती है डिजाइन प्रोसेस में, वो सिर्फ आपको यही दोनों यूज होती हैं, उसमें यूज वो वाली चीजें नहीं होती, आपको सिर्फ यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनका है आपका प्रोसेस होता है। अब इसके बाद आता टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है इसमें टाइप्स ऑफ लोड। अब हेडिंग डालेंगे इसमें हम टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, तो पहला लोड जो होता है आपका टाइप्स ऑफ लोड में, सबसे पहला लोड होता है आपका डेड लोड। ठीक है, जिसे कहते हैं HL भार। HL भार मतलब जो ठहरा हुआ हो भार, जो स्थिर हो, उसको क्या कहते हैं आप? डेड लोड। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों आपका लाइव लोड। लाइव जो आपका बस कुछ समय तक के लिए होता है, उसको कहते हैं हिंदी में चल भार। जो कुछ समय के लिए आपको लगा होता है उसको कहते हैं लाइव लोड। ठीक है, तीसरा होता है आपका बच्चों विंड लोड। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में वायु भार। वायु भार। ठीक है, चौथा होता है बच्चों आपका स्नो लोड। ठीक है, और पांचवा होता है बच्चों अर्थक्विक लोड। अर्थ अर्थक्विक अर्थक्विक लोड। ठीक है, तो पांच तरीके के आपके लोड बच्चों यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, जो कि आपके डिजाइन प्रोसेस में यूज होते हैं। अब ये लोड होते कौन से कोड के अकॉर्डिंग है? ठीक है, ये बच्चों होते हैं आपके, यदि मैं बात करूं, ये होते हैं IS कोड 875। ठीक है, 1982 के अकॉर्डिंग आपके ये कोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके कोड यूज किए जाते हैं। IS कोड 875 1982 के अकॉर्डिंग हमारे यूज किए जाते हैं। इसको बोल देते हैं IS कोड 875 1982 पार्ट फर्स्ट। इसी प्रकार इसी को भी IS कोड पार्ट सेकंड
इसी प्रकार इसी को भी यहाँ बोलेंगे पार्ट थर्ड। इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे बोलेंगे ये होगा पार्ट फोर्थ, और इसी प्रकार इसको बोलेंगे हम पार्ट फिफ्थ। तो हम 5 टाइप के लोड को कंसीडर करते हैं अपने डिजाइनिंग प्रोसेस में, तो आप उन चीज़ों को बच्चों यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद आता है मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। क्या आता है? मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। चलिएगा, और जो अर्थक्वेक लोड है बच्चों, इसमें हम IAS कोड 9083 2003 के अकॉर्डिंग पार्ट फर्स्ट में लेते हैं। इसका कोड चेंज हो चुका है। ये जो अर्थक्वेक लोड है ये IAS कोड 9083 2003 पार्ट फर्स्ट में इसको कंसिडर करते हैं। ये IAS कोड आप इसको ध्यान रखना अर्थक्वेक लोड के लिए, ठीक है। ये इसका चेंज हो चुका है, वो सिर्फ 4 तक ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अब हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। चलिए हेडिंग डालेंगे इसमें मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन, सबसे पहला जो हम डिजाइन करते हैं आरसीसी में वो करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। कौन सा? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा होता है बच्चों आपका अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। और तीसरा होता है बच्चों आपका लिमिट स्टेट मेथड। बट हमारे जो कोर्स में बच्चों मेथड्स जो यूज़ किए गए हैं वो हमारे दो यूज़ किए गए हैं। एक तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ किया गया है और एक हो गया लिमिट स्टेट मेथड। तो दोनों मेथड पर ही हम काम करने वाले, एक तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और एक ये इम्पोर्टेंट है। तो यहीं से हमारा सारा डिजाइनिंग प्रोसेस जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके इन दोनों प्रोसेस आते हैं, इससे और इससे। अल्टीमेट लोड मेथड से आपसे कभी नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकते हो। डेफिनेशन को हम यहाँ पे कर लेंगे, सिर्फ हम इनको वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में इन दोनों के बारे में ही दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपना स्टार्ट करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में और बीम के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वो आज समझ में आ चुकी होंगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बच्चों बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत बच्चों।